पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने खुद रूस को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और इसीलिए मॉस्को में यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया गया। पुतिन ने दावा यह किया है कि रूस की जीत तय है। पुतिन कल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जहां वो हथियार फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद स्टेट मीडिया से बात करते हुए नजर आए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि रूसियों की एकता की वजह से यूक्रेन में नतीजे पहले से तय है, जीत तय है। युद्ध में पुतिन का इरादा पक्का। यूक्रेन पे फतेह हासिल करके लेंगे दम। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत कर रहेंगे, किसी भी कीमत पर। यूक्रेन में युद्ध की स्क्रिप्ट का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि उधर यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है नेटो का पूरा कुनबा। एक तरफ पुतिन की घातक मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मौत बनकर बरस रही हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में नेटो के तमाम सदस्य मुल्क सामने आ रहे हैं और अपने अपने हथियारों के गोदाम से नए नए हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहे हैं, ताकि वो क्रेमलिन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जबकि पुतिन ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ इस जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। Через все те испытания, через которые прошел наш народ. Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, दरअसल नेटो के सदस्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जंगी साजो सामान से यूक्रेन को लैस करने का वादा कर रहे हैं। कनाडा, जो 200 सिग्नेचर आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है, वहीं लताविया ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को स्ट्रिंगर मैनपैड से लैस करेगा। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएंगे। वही अमेरिका, जर्मनी और द नेदरलैंड्स यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यूक्रेन को वादा किया है कि वो चैलेंजर टैंक से यूक्रेन की ताकत को दोगुना करेगा, साथ में अपने आर्टिलरी व्हीकल को भी यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है अब ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिमी मुल्कों और रूस के बीच हो रहा है और उसका मैदानी जंग बन रहा है यूक्रेन, जहां पर अमेरिका समेत नेटो के बाकी मुल्क भी अपने अपने हथियारों को भेजकर रूस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीने से चल रही इस जंग में कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार और चेचक कमांडर रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीने से चल रही जंग में कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार की परमाणु धमकी, कादिरोव ने बजाया परमाणु बिगुल। क्या पुतिन ने तय कर दिया विश्व युद्ध?
इस वक्त कादीरफ के बेरहम लड़ाके पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास के इलाकों में कब्जा जमाने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच कादीरफ के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पुतिन के इस वफादार ने एक बार फिर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी। Великая держава, ядерная держава, Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку и салам алейкум. Как сказал наш президент, зачем нам нужен мир? Без России не хочется, так скажем, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было. Поэтому пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, они... अपने इस बयान के जरिए रमजान कादीरफ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुंचा तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कादीरफ ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर एटम बम गिराने की सलाह दी थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन की किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी, ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दें। हालांकि कादीरफ के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बात नहीं मानने से कादीरफ खासे नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादीरफ का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो, और इसके लिए कादीरफ ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी। और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली छूट देने की भी अपील की, ताकि महीनों से चल रही जंग को जल्द खत्म किया जा सके। मतलब ये कि कादीरफ पुतिन के लिए हर हाल में यूक्रेन जंग जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने कुछ महीने पहले 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया था, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादीरफ ने जारी किया था, जिसमें उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आए, जिनमें वे बेरहम लड़ाकों की तरह यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादीरफ जंग लंबी खींचने से परेशान हो चुके हैं और इसलिए वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर पुतिन को उकसाने में लगे हैं, ताकि यूक्रेन पर एटम बम गिराकर जंग खत्म की जा सके। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया है। इस घटना में जेलेंस्की ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और गृह मंत्री को खो दिया। इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का सच दुनिया के सामने आए। दरअसल यूक्रेन को पूरी आशंका है कि रूस के हमले में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी वजह से उनका ये मानना है कि जांच बेहद जरूरी है। जांच के लिए आदेश दे दिया गया है। बुधवार को यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला ठंडा नहीं होने देंगे जेलेंस्की। जेलेंस्की कराएंगे जांच, हमले का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर या हादसे की भेंट चढ़ा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बुधवार को राजधानी कीव के भारी इलाके में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री और कई उच्चाधिकारी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की को हादसे की शक्ल में अपने भरोसेमंद और देशभक्त गृह मंत्री को खोना मंजूर नहीं, लिहाजा